ऐसे कितने भक्त हैं जो रोज ऐसा भगवान को बोलते हैं, माला खूब जपते हैं, भगवान को डुबा देंगे गंगा जल में, दूध दही में खूब लपेट देंगे, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान से ऐसा बोलते हो जो ये ऋषि ऋग्वेद का बोल रहा है। ये तो रो रहा है, ये इसकी आंख में आंसू है, कहता है प्रभु मुझे बचा लो, मैं आपकी गैया हूं, मेरा कल्याण कर दो। वो रो रहा है, ये मेरी आंखें अपराध ना कर दे, मेरे अंदर छूने का स्पर्श करने का दोष न रहे। छूने में लोग बड़े कुकर्म कर बैठते हैं, इसलिए अनुष्ठानी बहुत दूर रहता है, वो किसी से चिपकता नहीं, वो किसी को छूता नहीं, अनुष्ठान खत्म हो जाते। ये त्वचा भोगता को बहुत चाहती है, ये छूना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है। मैं गुरुकुल के इन बच्चों को इतना बोलता हूं, रोज समझाता हूं कि रात्रि को अपना बिस्तर अलग, बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे चकवा और चकवी। ये चकवा चकवी की विशेषता है कि रात के समय में चकवा चकवी दोनों एक दूसरे को छू नहीं सकते, और साधना करने वाले एक साधना युक्त एक भजनानंदी का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। कुछ बिगड़ैल ऐसे होते हैं जिन्हें एक दूसरे के संग सोए बिना नींद ही नहीं आती, एक नंबर के कुकर्मी लठ मार। जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, यह जिंदगी मिलेगी नहीं। जो गलतियां करते हैं बाद में इनको पछताना पड़ता है। एक आध थे मेरे साथ, अब नहीं है, वो कहते हैं महाराज आप पहले क्यों नहीं मिल गए, हमने बड़े कुकर्म किए, इतने कुकर्म किए हैं कि 20 बीघा खेत में गुलाब लगाकर और इत्र निकालकर गड्ढों में ले जाकर के फेंक दिया, पर्दा डाल के बोल रहा हूं, उन्होंने कहा। और बदमाशों के द्वारा ऐसा ही हो रहा है। गुंडों की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, वो तो जहां जैसे उन्हें तो कुकर्म करना है। लेकिन हमारे इस ऋषि को देखिए, ऋग्वेद का ऋषि रो रो के कहता है प्रभु मुझे बचा लो। और इस ऋषि ने कोई गलती करी नहीं है, लेकिन वो भरोसा ईश्वर से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है, भगवान को प्रार्थना करता है मेरे अंदर स्पर्श दोष ना आवे, मेरी आंख में आकर के विकार वासना आकर के ना बैठे। हे प्रभु, जैसे आपने इंद्रपुत्र अर्जुन को बचाया, उसके रथ में बैठकर अपनी गैया समझ करके, वैसे मुझे बचा लो। वेद की कथा में आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? सूत्र जटिल हैं, कठिन हैं, व्यासपीठ की कोशिश है कि समझ में आवे, और यदि यह सूत्र समझ में आ गए तो बेड़ा गर्क नहीं होगा, बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन निहाल हो जाएगा, जीवन कृतकृत हो जाएगा। आप भजनानंदी हैं, साधना युक्त जीवन जी रहे हैं, तो 1 फुट के गैप में सो। हाँ, भले ही आप पति पत्नी के रिश्ते में मुझे सुन पा रहे हैं, यदि भजन में है भजन, अरे पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि तुम्हारा विवाह भजन के लिए हुआ है, अपने वंश के ऋण से मुक्त होने के लिए एक आध बच्चे को जन्म दे दिया, अब कुकरमुत्तों की तरह क्यों जीवन जी रहे हो? क्यों वासना के खानदानी बन रहे हो? बाहर निकल करके आ जाओ, साधना करो, अनुष्ठान करो। कितना भी बड़ा अनुष्ठान हो, इंद्रियों का पतन होता है और वह अनुष्ठान खंडित हो जाता है। और अनुष्ठान में जिनकी इंद्रियों का पतन होता है, जिनकी 7वीं धातु बहती है, वो लोग पागल हो जाते हैं।